चलो, तो कहाँ छोड़ा था हमने लास्ट क्लास से? स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट। वो क्वेश्चन करते करते जो हमारा रह गया था, एक बार फटाफट से रिकैप मार लेते। क्या था? केस नंबर ए था। केस नंबर ए में हमने क्या बात करनी थी? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर इज नॉट गिवन। जब नहीं गिवन है, और जब गिवन नहीं है तो हम क्या करते थे? पूरा कैपिटल अकाउंट बना देना है, लेकिन बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है। याद रहेगा, क्या नहीं करना है? बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है। फिर उसके बाद नहीं लिखने के बाद हम कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, वर्किंग नोट के ऊपर आ जाएंगे। अब वर्किंग नोट जब आप बनाओगे तो वर्किंग नोट में आप क्या लिखोगे? ये कॉलम बना लेना एक, तो जिसमें ए और बी दो पार्टनर के कॉलम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो पार्टनर के। इसके बाद फिर मैंने कहा न्यू पार्टनर, अब न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल लिखोगे। नो, है ना? न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। अब न्यू कैपिटल के अंदर क्या आने वाला है? जल्दी बताना मेरे को। न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी? नए पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, आप उठाओगे, उसके रेसिप्रोकल से, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से उसका मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे मान के चलो नया पार्टनर आया 30,000 कैपिटल से, और उसका शेयर है 1/5, तो 30,000 इंटू में 5/1 हो जाएगा। तो 30,000 इंटू में 5, 1.5 लाख रुपए। कहीं ना कहीं ये पता है क्या निकल जाती है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाती है। जिसमें से अब हमें किसकी कैपिटल चाहिए? हमें तो दो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चाहिए। तो उसमें से एक काम करो, नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट तो तुम्हें पता ही है 30,000। 1.5 लाख में से वो 30,000 हटा दो, कितना बच गया? 1/20 बच गया कहीं ना कहीं। तो 1/20 को किस रेशो में बांट दोगे? ओल्ड रेशो में, जब कुछ ना बोल रखा हो। ठीक है, ये कौन सा केस था? जब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है। चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप क्या करोगे? न्यू कैपिटल लिख दी। ओल्ड कैपिटल कैसे लिखनी थी? बैलेंस कैरी डाउन ऊपर से जो नहीं निकाला है वो निकालो यहाँ पर और लिख दो। लिख दिया। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अब मैंने उसके लिए यहाँ पर बात करी, इफ पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? अगर पॉजिटिव है तो यानी कि क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। एडिशन हुआ है तो सर हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा आ रहा है, या फिर अभी पैसा नहीं आ रहा तो थोड़े टाइम बाद लेके आएगा तो करंट अकाउंट। तो आपको ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करके देगा कि कैश से करना है करंट से, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। साथ में आपकी कैपिटल बढ़ रही होगी। एडिशन होने की वजह से कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ रही है। तो कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किसकी? जिस भी पार्टनर का पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है, और जिस पार्टनर का नेगेटिव आ रहा होगा उसका क्या करेंगे? इफ नेगेटिव है तो उसका मतलब है विड्रॉल, तो कैपिटल को डेबिट मार देंगे। किससे? या तो कैश से या करंट अकाउंट से। कोई भी डाउट यहां तक किसी को भी? चलो, तो अब हमारा जो सर एक चीज रह गई, हम ऊपर एक चीज छोड़ के आए थे, बैलेंस कैरी डाउन अभी लिखना ही नहीं है ना? तो अब सर बैलेंस कैरी डाउन फिर क्या होने वाला है? तो मैंने कहा बैलेंस कैरी डाउन इज योर न्यू कैपिटल एज कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट। कौन सी न्यू कैपिटल सर? ये जो न्यू कैपिटल निकाली थी ना, ये, दिस विल बी पोस्टेड एज द बैलेंस कैरी डाउन ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उठा के बाहर बात कर। चलो, कोई डाउट यहां तक? आगे फिर हम इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख रहे थे। आओ सर एक क्वेश्चन इसका देखते हैं और सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने सारी क्रक्स निकाल लिया था लास्ट क्लास के अंदर। अब हम इसका बस सॉल्विंग एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ सर, क्या बोल रखा है? ध्वनि और एक नूर, ये थे हमारे दो पार्टनर। ओल्ड रेशियो इनका 3:2 में था। मैं सारी चीजें सॉल्व कर चुका हूं, मैं दोबारा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक बार फटाफट से बस डिस्कस कर लूंगा। दो चीजें, एक तो आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, ईपीएफ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आईएफआर के लिए हमने बात करी थी। आईएफआर में नीचे आपको बोल रखा है इन्वेस्टमेंट 1 लाख की वैल्यू होगी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,20,000 की दे रखी है। तो 20,000 का लॉस हो गया। 20,000 का लॉस आप आईएफआर से सेट ऑफ कर दोगे तो 50,000 में से 20,000 सेट ऑफ हो तो 30,000 ही सिर्फ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है। डन। इसके बाद आगे बढ़ोगे, फिर मैंने कहा यहाँ पर आगे थी बात हमारी पीएनएल को डेबिट साइड बांटना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बात करी थी बैड डेट 5,000 के हैं एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रेडिटेड एट द सेम एग्जिस्टिंग रेट। ये मैंने आपको सिखाया था। पहले का रेट निकाल लो। पहले का रेट आ रहा था यहाँ पर 10%, अगर आपको याद हो। उसके बाद 8,000 के पीडीडी बने हुए थे, जिसमें से 5,000 का लॉस आप ऑलरेडी चार्ज कर सकते हो, तो वहां से कम हो जाएंगे। कितना बैलेंस बच गया? 3,000। उसके बाद आपको किस पे ऊपर? 80,000 में से भी 5,000 कम हो गए तो 75,000। ये हमने कैलकुलेशन ये कर रखी। बैलेंस इन पीडीडी कितना बचा? 3,000। उसके बाद डेटर कितने बच गए? 80 में से 5 गए, 75,000। मेंटेन कितना करना है? 10%। 10% आप लगाओगे 7,500 आएगा। और इसमें से ऑलरेडी आपका कितना पड़ा है? 3,000 आप माइनस करोगे, 4,500 आपका रिवैल्यूएशन के अंदर जाने वाला है। कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप इसको रिवाइज करना चाहो तो आपके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आपके इस क्वेश्चन से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद फिर हमारा टोटल गुडविल की बात करी थी। टोटल गुडविल में भी है कि यहाँ पर अलग सा कैच था, अगर आपको याद हो, कि टोटल गुडविल 2 लाख की है, 1/4 है, 50,000 बन रही थी। लेकिन भाई साहब यहाँ लिखा है कि अपना जो नया पार्टनर है वो सिर्फ 40,000 रुपए की गुडविल लेके आ रहा है। तो बाकी पेंडिंग है, तो 10,000 हमें कहाँ डाल लेते? करंट अकाउंट में डाल लेते, और बचा हुआ 40,000 पीएफजी में डालना था। याद है? ओके, अभी डालेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर बैलेंस बिल्डिंग रिड्यूस कितने से हुई थी? फिर हमने कहा था यहाँ पे वो अलग वाला दे रखा है, ओवर वैल्यूड दे रखा है, क्योंकि है ना
ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो 20 अपॉन में 120 करके निकालना था हमें वैल्यू, और फिर हम उसको डेबिट साइड डालेंगे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बिकॉज लॉस हो रहा है, कम करनी है वैल्यू। आओ सर, फिर हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। हमें बनाना है रिवैल्यूएशन, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। चल, कौन कौन है ये, अजीब अजीब से नाम थे थोड़े, ध्वनि, DIIS कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, DI। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिख देना है, मैंने आपको बोला था। बैलेंस ब्रोक डाउन कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से देख के। 240 और 260, 240 और 260। इसके बाद नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा था, 2.5 लाख रुपए की एज कैपिटल, और 40,000 PFG में डालेंगे, तो बाय बैंक 2.5 लाख की कैपिटल हो गई, और बाय, अब आपको याद होगा बाय PFG डालना है, और बाय IS करंट अकाउंट भी आएगा 40,000, और एक सेकेंड इसमें थोड़ी जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा। किस रेशो में जाएगा, कुछ बोल तो रखा नहीं है, तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे 3:2 में। तो 40,000 को 3:2 में बांटोगे तो 5, तो 24 और 16, और 10,000 को बांटोगे तो 6,000 और 4,000। कोई डाउट यहाँ तक है ना? ये आपका दोनों बेसिकली गुडविल के रेशो ही है, 3:2 में बटा सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि ओल्ड इज टू सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो है यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े सर, इसके आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कुछ बात आएगी, और क्या आएगा, ओपनिंग। अब फिर वो बांटने वाली चीजें जो जो थी, तो मैंने कहा IFR बांटना है, जनरल रिजर्व बांटना है। IFR 30,000 बांटो बाय IFR और बाय जनरल रिजर्व, है ना? और IFR की क्या बात हुई थी, 30,000 बांटना था, तो 30,000 डिवाइड बाय 5, तो 6 और 6 18 और 12, है ना? फिर जनरल रिजर्व देख लो, जनरल रिजर्व कितने का है, 60,000 का है, 3:2 में जाएगा 60,000, तो आपका 12, 36 और 24 डन है क्या यहाँ तक? इसके बाद फिर और क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे फटाफट, कुछ रह गया क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, इधर डेबिट साइड वाला भी देख लो, लॉस। हाँ सर आ रहा है, 1 लाख रुपए का लॉस यहाँ पर भी है, इसको भी बांटते हैं। कितने का था, 1 लाख का था ना, तो 60 और 40। कोई परेशानी? ये सब वही काम कर रहे हैं जो आप लोग करते हुए आए हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन का काम स्टार्ट हो गया था हमारा। रिवैल्यूएशन के लिए हमें क्या क्या बातें करनी थी, मैंने कहा एक बार लाइन वाइज ही चलते हैं। बैड डेट वाले में तो हमने देखा था कि बैड डेट में हमें 4500 बस रिवैल्यूएशन डेबिट साइड डालने हैं PDD के नाम से। फिर उसके बाद और क्या देखा था हमने कि आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई थी, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो वहां से सेट ऑफ होगी, तो यहाँ पे कुछ लेना देना उसका नहीं है। एक्रूड इनकम ओनली 14,500 की रहेगी थी। हाँ, तो एक्रूड इनकम अगर 14,500 से रहेगी, तो हमने यहाँ लिखा था 5500 का लॉस हो गया, है ना? क्योंकि एक्रूड इनकम थी कितने की, 20,000 की। ये देखो डन है, तो 20,000 का 14,500, 5500 का लॉस। देख लेते हैं एक बारी। हाँ, तो ये भी लॉस हो गया, बट इसको आप बैंक से लिखोगे, या चलो वैसे कर दो, कोई बात नहीं, लॉस ही तो है। तो 2 क्या थी ये, स्टॉक नहीं, एक्रूड इनकम। फिर और क्या है सर, बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड, उसको कम करना था, ये हमने निकाल रखी है वैल्यू। बिल्डिंग को रिड्यूस करना है 50,000 से, तो क्या करेंगे, 2 बिल्डिंग, सारा लॉस ही आ रहा है एक तरीके से, प्रॉफिट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इनके पास। बस काम खत्म, यही थी एडजस्टमेंट्स। ओके, इसके बाद इसका लॉस निकाल लो, कितना हो गया, 5500 प्लस 4500 प्लस 50,000, 60,000 रुपये का लॉस आ रहा है। कहाँ डालेंगे, PC अकाउंट में, आई और D और I में, है ना? कितना जाएगा, 60,000। किस रेशो में, 3:2 में, तो 36 और 24। चलो इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, 36,000 और 24,000। हाँ सर, लॉस आया है, डेबिट साइड है ना सारी चीज़ें। चलो
आगे बढ़े सर, ये भी हो गया, और क्या रह गया, कुछ रह गया क्या, नहीं सर। अब मैंने क्या कहा था, बैलेंस कैरी डाउन, सारी पोस्टिंग हो गई, तो बैलेंस कैरी डाउन निकालने से पहले कहाँ पहुंच जाएंगे, वर्किंग नोट पे, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन तो लिखना है ही नहीं अभी। तो आ जाओ वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, यही बना दूँ। तो यहाँ पे आओगे और मैंने क्या बोला था, कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। और न्यू कैपिटल में कैसे होने वाला था, जल्दी बताओ, न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी आई है सर, यहीं से उठा लो, मैंने कहा कहां से, यहां से 250, और उसका शेयर कितना था, आई थिंक 1/5 था, हाँ ये 25% है, मैंने इसको आपको सॉल्व करना सिखाया था, 1/4 आएगा ये, है ना। चलो तो 1/4 को 4/1 हो जाएगा, और ये आ गया, इसमें से क्या करना है, न्यू पार्टनर कैपिटल ही माइनस कर दो, ये 10 लाख होता है, 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस हुआ 7.5 लाख, और उसको आप किस में बांट दोगे, 3:2 में। तो बेसिकली 7.5 लाख को आपको किस में बांट देना है, ठीक है, तो 45 3 लाख। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ओल्ड कैपिटल लिखोगे, प्लीज ध्यान से फोकस करके देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 माइनस 60 माइनस 36, 2,28,000 ये आ गया आपका। और ऐसे ही इसका भी बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, 260 प्लस 16 प्लस 4,000 प्लस 12 प्लस 24 माइनस 40 माइनस 24, 2,52,000। अब फिर मैंने क्या बोला था, एडिशन होगा तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव होगा तो विड्रॉल आएगा, डन है। आ जाओ सर देखते हैं एक बारी, तो 450 माइनस 228, ये तो पॉजिटिव है, 222 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 लाख माइनस 252, कोई बात नहीं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये इक्वल नहीं आने, ये पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है तो इक्वल आएगा, एडिशन आ रहा है, बस आपको ट्रीटमेंट बता रखा है, पॉजिटिव है एडिशन है, बताओ कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट साइड। तो मैं इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड यहाँ पे किससे पोस्ट करना है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बताएगा, देखिए यहाँ पर नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग, क्या करना है जल्दी बताओ, करंट अकाउंट से करनी है, तो करंट अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, तो मैंने कहा अब किसको लेके आना है, बाय डीज करंट अकाउंट आ जाएगा एक, तो कितने रुपए, 222,000, वो इसके कैपिटल अकाउंट में बढ़ा दो। और दूसरा किसके कैपिटल अकाउंट में, 48,000 आई के में, तो बाय आईज करंट अकाउंट कितना, 48,000 बेटा, ठीक है, डन। विड्रॉ कुछ है ही नहीं सर, फिर उसके बाद और क्या करना है, टू बैलेंस सीडी। सर अब इसको कैलकुलेट कर लेते ना बैलेंस सीडी को, मैंने कहा भूल के भी ये गलती ना करना, मैंने आपको बताया बैलेंस सीडी क्या होता है। देखो आएगा यही, मैं एक बात बताऊं, आएगा यही, बट क्यों मेहनत करनी, कैलकुलेशन एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ बना रखी है मैंने, ठीक है। वरना कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इसको टोटल मारते हैं, फिर बैलेंस सीडी निकालते हैं, फिर वहाँ उसको ब्रोक डाउन मारते हैं, फिर उसके बाद फिर एडिशन वो कैलकुलेट करते हैं, काम वो भी वही कर रहे हैं, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टेप्स एलिमिनेट और अपनी टाइमिंग सेव करने का मेथड बनाया मैंने ये, ठीक है। चलो बैलेंस सीडी में कितना पोस्ट कर दोगे, 450 और 3 लाख। और सर फिर नीचे का क्या करें, मैंने कहा मारना तो टोटल ही पड़ेगा, बट मैं आपके लिए एक टिप देता हूँ एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनना। एग्जाम में अगर टाइम बचे तो करना, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा पेपर बहुत टाइम से हो रहा है, या फिर मैं कहता हूँ इस टाइम छोड़ के चले जाना, आगे बढ़ जाना, स्किप कर जाना इसको, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी, या वैसे आपने जब कैलकुलेशन करी होगी ना, तो यहाँ पे प्लस करा ही होगा, ये जो प्लस करा होगा ना ये लिख देना जाकर, ठीक है। ये वाला जो प्लस होगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। वैसे वो नहीं आएगा इसमें, एक बार तो और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बट इसको एग्जाम के एंड पर करना, मैं तो आपको ये कहूँगा। कब करोगे, एग्जाम के एंड में, जब आपका हो जाए ना पेपर और लगे कि हाँ बचा हुआ टाइम, वरना इसके ज़्यादा मार्क्स नहीं, मुश्किल से आधा नंबर जाएगा, और हो सकता है अगर एक ध्यान ना दिया जाए तो ये भी ना जाए, ठीक है। बट एट मैक्स आधा नंबर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज आपने सारी कैलकुलेशन कर दी है यहाँ पर। कोई दिक्कत, क्लियर। चलो वैसे भी इसको कोई प्लस कर रहा है, कोई महाभारत सी दिख नहीं रही, जहाँ कम अमाउंट हो उसको प्लस कर देना, 2 मिनट में काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका बैलेंस की सीडी तो लिखा ही नहीं हमने, किसका, इसका तो वही आएगा, कोई डाउट। इसी के साथ आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर ए जो है वो आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। आओ सर ध्यान से देखते हैं इसको।
अब केस नंबर बी पे चलते हैं। किसके ऊपर चलेंगे? केस नंबर बी में। केस नंबर बी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। पहली बात तो केस नंबर ए किससे रिगार्ड में था, मुझे बताओगे एक बारी? केस नंबर ए के अंदर हमने क्या बात करी थी? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन और नॉट गिवन था। ठीक है, अब केस नंबर बी बिल्कुल इसी के जैसा ही है, मतलब इसके जैसा क्या, इसी का ही रेप्लिका है बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको रेप्लिका यही कर दूँ। नीचे कर दूँ? रुको फिर एक मिनट, ऊपर से कॉपी करके आता हूँ। यहाँ कर देते हैं केस बी, है ना? उसका क्वेश्चन वहाँ हो गया, इसका क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, है ना? केस नंबर बी क्या बोल रखा है? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर इज गिवन। बस छोटा सा फर्क है कि यहाँ पर गिवन है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो तो बहुत ही इजी काम होने वाला है। बट अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो सेम ही, पहली चीज सेम होने वाली है, प्रिपेयर कंप्लीट। आपको जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो बिल्कुल, बट डू नॉट पोस्ट दी बैलेंस कैरी डाउन, ये सेम है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के अंदर अब आपके पास यहाँ पर न्यू कैपिटल कैसे निकलने वाली है, यहाँ पर मुश्किल नहीं आसान होने वाली चीज, एक कैलकुलेशन बल्कि एलिमिनेट होने वाली है। देखना, न्यू पार्टनर कैपिटल तो ऐसे ही निकलेगी, मतलब वो जो पहला स्टेप था ना ये वाला, कि न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, ये तो आज भी करना है। बट उसके बाद हम क्या करते थे? माइनस करते थे न्यू, वही उसी की कैपिटल माइनस करते थे बिकॉज हमारे पास सिर्फ ओल्ड रेशो होता था। अब क्या है, अब तो हमारे पास पूरा न्यू रेशो है ही, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें? बस काम खत्म, दैट्स इट, कुछ नहीं रह गया, यही है सब कुछ, और सब कुछ सेम है। यानी कि केस भी बनाने लायक था नहीं, वहीं पे कर देता, वहाँ पे भी हो जाता, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए इसको एक अलग केस में आपको ट्रीट करवा दिया। कोई डाउट? एक क्वेश्चन इसका भी करवाऊँ या फिर हो जाएगा? एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ रादर देन करवाने से बेटर। डी की बोल दिया वो कल वाला क्वेश्चन दे। एक पेज पे नहीं है, 75 चलो कोई नहीं, फिर मैं पूरा इसको ऐसे स्कैन करना पड़ेगा मुझे, कर लेते हैं। ये लो, आ जाओ फटाफट देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे। सर क्वेश्चन नंबर है अपना 75, नज़र आ रहा है? मतलब अभी पहले यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। मैं वाइट मार्कर ले लेता हूँ। चलो, तो क्या बोल रहा है सर? कहता है A/B है, रेशो 3:2 था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे, इसका कुछ करना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ों को मार्क कर लेते हैं। जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई डाउट इसके अंदर? सर और डेबिट साइड कुछ नजर नहीं आ रहा, सब चीज़ें कुछ नहीं जाएगी, ठीक है। दे एग्री टू एडमिट द सी एज अ न्यू पार्टनर एज अ फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। सी विल ब्रिंग गिवन कितने रुपए, मतलब कितने शेयर के लिए आ रहा है वो? 2/9 शेयर के लिए आ रहा है, और ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए आपको सम अमाउंट दे रखा है उसने, 50,000 रुपये, ठीक है। नीचे आपको गुडविल ऑफ द फर्म कहता है कैलकुलेट कर लो, ये आपके लिए आपको सुपर प्रॉफिट मेथड लगाने के लिए बोल रहा है। आई थिंक हो जाएगा कैलकुलेट, करवाऊँ इसको कैलकुलेट? इसमें कुछ नहीं है, इस 4 साल का एवरेज मारना, नॉर्मल प्रॉफिट ये दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 2.5 के साथ, तो आपके पास आपकी गुडविल आ जाएगी। और आई थिंक गुडविल कितनी आएगी, 2 मिनट निकाल ही देता हूँ, रुको। 90,000 आएगी गुडविल, हाँ इसकी 90,000 गुडविल आएगी आपकी,
ठीक है, तो गुडविल हुई है और आगे वो पढ़ लेंगे 90,000 की गुडविल है। अब समझना मैं यहां से क्या बता रहा हूं, ऊपर वाले स्टेप का एलिमिनेट, ये जो 50,000 है इसको बाइफरकेट करना सिखा रहा हूं। 90,000 आपके पास क्या आया, गुडविल टोटल थी, जिसमें से 2/9 के लिए वो आ रहा है, तो इसका शेयर कितना हुआ 20,000 का। अब 50,000 वो टोटल ला रहा है, जिसमें से 20,000 वो गुडविल के लिए लाएगा और 30,000 उसकी कैपिटल के लिए हो गए। ये लो जी, मैंने यहीं पे इसको बाइफरकेट कर देते हैं। 50 में से 20,000 पीएफजी और 30,000 कैपिटल। कोई डाउट यहां तक? इजी है? ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर आगे और क्या है, अगर आगे देखें, फिर हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब जो भी आपने उनको बांटा होगा, वो जो पीएफजी डेबिट करके फिर उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करा होगा, वो डेबिट मान रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। 15%, ये एक बढ़िया एडजस्टमेंट इसके अंदर दे रखी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब हमारे पास जनरल रिजर्व पड़े थे, एक बार देखना यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास जनरल रिजर्व ऊपर है कितने के, देखना जरा, 10,000 के। जीआर पड़े हमारे पास कितने के, 10,000 के। उस 10,000 के जीआर में से हमें क्या करना है, 15% का तो पीडीडी बना देना है। सर क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, मेरा आपसे सवाल है। रिजर्व कहां से बनाना है, मतलब पीडीडी कहां से बनाना है, जो रिजर्व पहले से बना पड़ा है उससे ही बनाना है ना, तो यानी कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कोई रोल प्ले नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ प्रॉफिट से बनाना होता तो हम रिवैल्यूएशन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ तो आपका क्या है, जनरल रिजर्व आपके पास पहले से क्रिएटेड है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट हो रखा है, तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, आपका पहले से आपने कुछ चार्जिंग कर रखी है, उसी से ही आप सेट ऑफ करो। तो इसकी एंट्री भी बता देता हूँ, जीआर डेबिट टू पीडीडी होगा, 15% कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। सर फिर ये जो बचा हुआ 85% है, इसका क्या करना है, ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या कर देना, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलो जी, ये हो गया आपका 20,000, ये भी आ गया। 15% का मैंने आपको एडजस्टमेंट भी सिखा दी। आगे बढ़ते हैं सर, आगे और क्या आ रहा है। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी इंक्रीज टू 16,000, ये आप इंक्रीज डिक्रीज, ये तो आप रिवैल्यूएशन में ट्रीट कर ही लोगे, ये अपने आप मेरे को लगता है। इंक्रीज हो रही है, वैसे भी प्रॉफिट होगा, बट डिफरेंस करके निकालना क्योंकि 2 लिखा हुआ है। फिर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है, तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट हो जाएगा, तो 25 अपॉन में 125 करना पड़ेगा, और इसमें अंडर वैल्यूड है 25%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 75 हो जाएगा। जो भी उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, वैल्यू आ जाएगी, उसको आप देख लेना क्या प्लस माइनस करना है। मैं करवा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वर्किंग नोट के लिए गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने आपको सिखाया। ट्रेडमार्क विल बी रिटर्न ऑफ बाय 50%, ट्रेडमार्क को रेट ऑफ करना है, कमी करना है, ये लॉस ही है, डेबिट साइड चला जाएगा आपका। इतनी बात डन। ओके, इसके बाद अब यहां से समझना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर इज 4:3:2। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है या नहीं दे रखा? दे रखा है। पहली बात तो पहली गलती जो यहाँ पे बच्चा करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जब न्यू पीएसआर दे रखा है तो बेटा जो गुडविल है ना, वो पहले ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, तब डिस्ट्रीब्यूट करना। बच्चा क्या करेगा, ओल्ड रेशियो में बांट के आ जाएगा। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इन ओल्ड रेशियो। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा, यहाँ पे बच्चा एक, ये क्वेश्चन में ऐसा होना ही होना है, गलती ऐसी होगी ही होगी कि आप क्या करोगे, आप सारी चीजें सही करके आओगे, आपके माइंड में वो भी चल रहा होगा कि वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मेरे को न्यू पीएसआर दे, वो न्यू कैपिटल कैसे निकालनी है, बट आप ये गलती करके आ जाओगे। तो ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, आप ये गलती नहीं करके आओगे। पहले आप गेन सेक्रीफाइस करके गेनिंग रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो में आप उसको बांटोगे। डन होगी बात, पहले इतनी बात क्लियर, गुडविल को, है ना, क्योंकि वो गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, ओल्ड में थोड़ी बढ़ती है। इतनी बात क्लियर? डाउट दिख रहा है? पक्का? ठीक है, चलो इसके बाद फिर आप क्या करोगे, अब ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप बनाओगे अपना वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट की मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे देता हूं। आप ऐसे वर्किंग नोट बनाने आओगे, क्या लिखोगे, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी, वही न्यू पार्टनर की कैपिटल देख लो कितनी ला रहा है, वो हमने वो निकाल लिया था, अगर आपको याद हो 30,000। ये क्वेश्चन इतना टेक्निकल है, अगर सोचो आपने न्यू पार्टनर वो जो कैपिटल में कुछ गलती कर दी होती तो पूरा क्वेश्चन पूरा खत्म था, ये आपका 0 नंबर थे आपके इसके, है ना, बट अभी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 इंटू में 9/2 कर दोगे उसका न्यू शेयर। सर 30,000 इंटू में तो 270, 135 आएगा ये टोटल।
इसको आप किस रेशो में बांटोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे। तो हाँ जी 4:3:2 है ना, तो इसका हो जाएगा, इसका आएगा 4/9, इसका आएगा 3/9। डन है। 4 3 7 और 2 9। अब इसमें एक बच्चा एक और गलती कर सकता है, प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक। क्या सर 4:3:2 दिख रहा है, 2 में बांटना है, तो इसका क्या काम है? 4/7 और 3/7 में भी कर देते हैं ना। गलती से मत कर देना बेटा, वो एडमिशन हो गया है, वो टोटल कैपिटल ही है, बस हमने तीसरा कॉलम नहीं बनाया। मैं तो कहूंगा ऐसे में अगर तुम्हें हो ना न्यू प्रॉफिट वाले में तीनों कॉलम बना लेना, फिर तीनों में बांटोगे ना तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीनों में बांट देना, ठीक है। और फिर ओल्ड तो आपको बस बैलेंस कैरी डाउन आपने निकाला ही होगा, ऊपर सारा कुछ करके बस यहाँ पोस्ट करना। एडिशन ऑब्लिक विड्रॉल होगा, एडिशन आया तो क्रेडिट साइड, विड्रॉल हुआ डेबिट साइड, और न्यू कैपिटल आपकी कौन सी हो जाएंगी? ये वाली हो जाएंगी। बात खत्म। और अपना टोटल अभी लिखना मत, करना खत्म करना, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद स्किप करके आप आगे बढ़ जाओगे अपने पेपर के ऊपर। डन है। किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या? इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। बस अब मुझे एक कॉन्सेप्ट तैयार करवाना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है सर, एक टाइप का क्वेश्चन होता है, सुनना। अब हमने ऊपर 2 टॉपिक सीखे, अगर आप देखोगे ढंग से तो कितने टॉपिक सीखे? 2। एक सीखा मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर केस ए केस बी आया, यही 2 अभी जो करे। और दूसरा क्या सीखा था? व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन एंड वी हैव टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 2 टॉपिक करे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर पेपर में कभी कभी ऐसी संभावना हो सकती है ये दोनों टॉपिक कंबाइंड होकर आ जाए, यानी कि एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस आपको नहीं जैसे स्टेप सिखाए ना दोनों स्टेप लगाना, लेकिन स्टेप के सीक्वेंस होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हेन both topic comes in one question। both topic कौन से सर? प्रोपोर्शनेट कैपिटल और दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर इसका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस यही है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखा है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग। हाँ कि कैपिटल लिखनी है नहीं लिखनी, कैपिटल नहीं लिखनी है, ठीक है। अब सुनना वही मैं, हाँ हो गया तो एडजस्टमेंट कैपिटल ही। नहीं, यहाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा ऑब्वियसली। ऐसे दोबारा नहीं करवा रहा होता, अगर ऐसा होता तो फिर करवाने की जरूरत ही क्या थी। समझना, सीक्वेंस मतलब पहले आपको कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, लेकिन लिखनी नहीं है। यहाँ पे बस फर्क इतना है, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के काम आ जाए कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो। एक बार पढ़ लिया करते टाइम तो अपना लिख यहीं से देख के चले गए, ठीक है। चलो तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे पहले तो। आपकी दोगे ना टेस्ट में ये? मैं भी बोलूंगा कि आप दोगे ना टेस्ट में ये। मैं भी यही प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, अब तो बिल्कुल ठीक है। बट डू नॉट राइट बैलेंस CD, ठीक है जी। सारी एडजस्टमेंट कर दोगे। सर क्या आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, वो जो नए पार्टनर कैपिटल है वो लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? सर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल अभी निकालनी है, तो बट आपने सब कुछ उसके अलावा सारा काम कर देना है, ठीक है। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बट डू नॉट राइट द बैलेंस CD, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आओगे, फिर आप सबसे पहले प्रिपेयर वर्किंग नोट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, क्या था अपना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। पहले ये वाला वर्किंग नोट बनाओगे जिसके अंदर कितने स्टेप थे अपने? CAC, CS, अरे ना वो याद आ रहा होगा, CAC क्या था? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, CS, और फिर न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, NPPC बोल देते हैं इसको, है ना। चलो तो यहाँ अब ये जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है ये एक्चुअली है क्या? कुछ नहीं है, ये आपका सम ऑफ बैलेंस CD, यानी कि आपको बैलेंस CD निकालना है लेकिन लिखना नहीं है, बस निकाल के यहाँ पे बस टोटल मार देना, सम ऑफ बैलेंस CD ऑफ ओल्ड पार्टनर। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है 1 माइनस NPS होता था इसके अंदर। फिर इसके अंदर क्या होता था? फिर आपका CAC इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ CS इनटू में न्यू पार्टनर
शेयर, इसी से आपकी पहली प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गई। उसके बाद आप इसको पोस्ट कर दोगे, पोस्ट ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बैंक। क्रेडिट साइड किसके? ऑफ कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर? इजी। अब ये सीक्वेंस ये खत्म हो गया, पहले ये वाले सॉल्विंग हो गई। इसके बाद अब शुरू करेंगे दूसरे भौकाल की कहानी, थर्ड स्टेप। देन प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करोगे फिर? देन यू विल प्रिपेयर द वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट बनाओगे, फिर वो वहां पर आपको पता ही है आपके केस है केस बी, वो आपको बहुत सिंपली बन जाएगा। फिर भी मैं यहाँ लिखूंगा दोनों पार्टनर का बनाएंगे यहाँ पर। फिर क्या लिखते थे हम लोग? जल्दी बोलो, यहाँ पर जल्दी बोलो। न्यू कैपिटल माइनस, बोल नहीं रहे हो, ओल्ड कैपिटल। और ओल्ड कैपिटल आपका वही बैलेंस सीडी होगा जो आपने ऊपर कैलकुलेट करोगे, दोबारा कैलकुलेट मत करने लग जाना, ये वाला है ना। तो वो जो वहां कैलकुलेट करके अलग अलग लिखा होगा ना, वो यहाँ लाके भी अलग अलग लिख लेना। डन होगी बात। और उसके बाद न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी? अब देखना, जो आपने ऊपर न्यू एनपीपीसी निकाली होगी ना, इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, क्योंकि उसकी कैपिटल नई वाली यही है। मैं तो कहता हूं आपने बाय बैंक में लिखा होगा, आप वही उठाते थे, आप वहां से उठाओ, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करके उसको क्या करते थे फिर हम? अगर केस ए होता था तो माइनस कर दिया करते थे इसी की कैपिटल। हाँ नहीं, न्यू रेशो है, अगर न्यू रेशो गिवन है तो फिर ये नहीं करना पड़ेगा, फिर तो आप उसको पूरा न्यू रेशो में बांट दो। वो बेटा आपके दो केसेस जो मैंने ऊपर पीछे सिखाया, सिंपल सी बात है, वो दोनों लगा लेना। किस में? न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर या न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सारों का। तो अगर वो दे रखा है तो आपको न्यू पार्टनर कैपिटल फिर यहाँ पर नहीं करनी है माइनस, फिर आप सीधा क्या करोगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे न्यू रेशो में। डन। और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज उसके लिए न्यू रेशो कैलकुलेट करने मत लगना, ये भी मैंने कहीं ना कहीं स्टेप एलिमिनेशन करा है। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर भी न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, हम रेशो कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा ना न्यू रेशो कैलकुलेशन में कैलकुलेशन अगर टेढ़ी मेढ़ी मिल गई तो फंस जाता है, और उसके चक्कर में एक बड़ा क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको एलिमिनेट करके अपने लिए एक माइंड में स्टेप बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक स्टेप जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, कैलकुलेशन पता नहीं कैसी आ जाए। क्लियर है? चलो, कोई डाउट यहाँ तक? इसी के बाद फिर आपका वही एडिशन ऑफ विड्रॉल, वहाँ क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, और उसके बाद बैलेंस सीडी कौन सा होगा? यही वाला होगा। डन है? आ जाओ सर, एक क्वेश्चन ऐसा भी देखें क्या, मजेदार क्वेश्चन है ये, जो भी होता है। हाँ जी बेटा, ये भी बेटा 6 मार्क्स में ही आएगा आपको, पर ऊपर जो ट्रिकी कैलकुलेशन फॉर रिवैल्यूएशन और गुडविल वगैरह थी ना, वो नहीं मिलने वाली आपको अगर ये 6 नंबर में आया तो। क्योंकि देखो एक एग्जामिनर की भी एक लिमिट है कि वो इतना ही पूछ सकता है। अब वो पता चले सब कुछ पूछ लेगा तो बच्चा फिर फेल ही होना है, फिर वो साजिश है कि बच्चे को फेल ही करना है, पास तो नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसी के साथ हमारा एडमिशन का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कल टेस्ट, कल चलो प्लीज रीड करते हैं। ओके, डन डन डन। आज छुट्टी है, बढ़िया आराम से घर पे जाके आपका रिवीजन में। हाँ, कल से शेयर स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज। हाँ, टेस्ट होगा देन शेयर्स, क्योंकि बड़े बड़े भोकाल चीज़ें खत्म हो जाए तो फिर दिल को भी शांति रहेगी। अब देखो, एक एडमिशन भोकाल है, एक चैप्टर नंबर 1 भोकाल है। चैप्टर 1 में हमारा प्रॉपर रिवीजन पेंडिंग है, मैं बोल रहा हूँ, उसको करवाऊंगा, प्रॉपर रिवीजन करवाऊंगा, एक अच्छे नोट्स बना के मैं खुद बना के लाऊंगा घर से बैठ के, और फिर उसके बाद फटाफट रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब सुनते हैं एक बारी फटाफट, प्लीज इस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है सर हमारे को ये? फॉलोइंग द बैलेंस शीट, ओल्ड रेशो कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, ईपीएफ नहीं बढ़ता, ध्यान रहे, बोल दिया बहुत बारी। ठीक है ना, इसके बाद फिर आपके पास WCR, यस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, पर इसका क्लेम चेक कर लेंगे, नीचे देख लो क्लेम व्लेम है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे खत्म होगी चीजें, यहाँ गुडविल बटेगा, पीएनएल का ये भी बटेगा, इन दोनों को भी लॉसेस डेबिट साइड बांट देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ओके, इसके बाद ऑन द अबव डेट चिंतन साहब हमारे एडमिट हुए हैं फॉर द पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
2900 विल बी द रिटर्न ऑफ एज द बैड डेट। बैड डेट के लिए रिटर्न हुआ है, डेबिट साइड डाल देंगे, डेटर साइड। प्रोविजन है क्या? अरे प्रोविजन है, मजा आ गया। तो 900 रुपए सिर्फ रिवैल्यूएशन में जाएगा, सही बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि इतना लॉस तो पहले से चार्ज हो रखा है ना। चलो जी, तो ये लो, ये यहाँ पर आपका 900 रुपए सिर्फ जाएगा इसके रिगार्ड में। हाँ लॉस, जब भी होता है तो लॉस ही होता है। हाँ लॉस ही होता है, ठीक है। रिटर्न ऑफ है 2900 का रिटर्न ऑफ है, लेकिन ऑलरेडी राइट ऑफ कितना कर चुके हैं हम? 2000 रुपए। तो 900 रुपए और राइट ऑफ करने की जरूरत है। आप स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द विद्या। अगर कोई पार्टनर स्टॉक ले जाता है तो देखो इसमें कोई, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि वो पे करेगा उस स्टॉक के लिए, सिंपल सी बात है। बट कितने का लेके गया वो? 35,000 की लेके गई है, बट स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 30,000। पहले 5,000 को आप बुक करोगे इन द रिवैल्यूएशन एंड देन उसके बाद उसको सारी की वैल्यू उसको देना। मैं इसको करवाऊंगा, अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ, पहले तो 5,000 आपका जाएगा रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद आप फिर पूरा डेबिट मार दोगे 35,000, क्योंकि वो लेके जा चुकी है इन विद्या कैपिटल। हाँ डन, कोई डाउट यहां तक? क्लियर। इसके बाद गुडविल वाज वैल्यू एट 40,000 एंड चिंतन ब्रॉट दिस शेयर ऑफ गुडविल इन सेल। यहां तक इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं दी इन्होंने। 40,000 रुपए की टोटल गुडविल है। कितने शेयर के लिए आया था वो? 1/4 के लिए। तो 10,000 हो गया इसका शेयर। पीएफजी का शेयर कितना हो गया? 10,000। 40,000 इंटू 1/4 करेंगे 10,000 आएगा। इसकी कैलकुलेशन मुझे अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कैपिटल, अब यहां से पढ़ना है इसको जरा, इसमें दोनों चीजें भौकाल पहले पहचाने कैसे। चिंतन ब्रॉट, अब यहाँ पे कैपिटल उसकी दी भी नहीं थी, आपने ऊपर ऑब्जर्व करा होगा। और दूसरी चीज, चिंतन ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, पहले वाला केस, ये अपना टॉपिक नंबर 1 जो अभी हमने पढ़ा आज की क्लास में, है ना। दूसरा, कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर वाज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन कैपिटल। सेकंड केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब पहला आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दूसरा आया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने बोला था मिक्स आएंगे, 1+2 हो गया। एंड फॉर दिस पर्पज नेसेसरी कैश से एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, वो तो हम लास्ट में कर ही लेंगे। चलो जी करें इसको, सॉल्व करें क्वेश्चन को, भौकाल को, है ना। आ जाओ, पहले बता दे, अब मैं विथड्रॉ करेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एक तो। दूसरा क्या बनता था यहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? ABC कर देते हैं हम तो भाई, ठीक है, अपने पे इतना वो नहीं है, पर आपको पूरा लिख के आना है, ठीक है। अब इतना तो देखो मेरे लिए अलाउड होना चाहिए ना। खैर चलो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखेंगे। हमें आदत हो जाएगी। बाय बैलेंस BD लिखेंगे, कितना आएगा? 1,10,000 और 60,000। भाई साहब की कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी? नहीं दे रखी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर भी इसको ब्लैंक करके छोड़ देता हूँ, जब आऊंगा यहाँ पोस्ट कर दूंगा। मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करता हूँ वैसे, ठीक है। कोई नहीं, लास्ट में करना चाहो लास्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जब कैलकुलेट कर लो। डन, आ जाओ। इसके आगे फिर क्या करना था? फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम। WCR कोई क्लेम नहीं था, डायरेक्ट बढ़ जाएगा 30,000। किस रेशो में बटेगा सर? ओल्ड रेशो कुछ बता ही नहीं रखा, बढ़िया है, 1:1 में हो जाएगा, है ना। 15,000 और हाँ बेटा, इतना कंफ्यूज नहीं होना ना, बस यही है। बी क्लियर टू योर थॉट्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स, थॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल बटेगी 20,000 और 10,000। तो ये लो जी, गुडविल को बांट दो। एक तो ये वाली, वो ये कौन सी है? बुक्स ऑफ अकाउंट वाली गुडविल है ना। 20,000 की तो 10,000 आ जाएगा। और P&L का बैलेंस भी था, वो 10,000 का है। अगर वो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में, वो रिटर्न ऑफ हो रही है तो ये लॉस होता है ना, और रिवैल्यूएशन में जाएगा। गुडविल जो है, जो कि बुक्स में एग्जिस्ट है, हाँ तो बेटा वो राइट ऑफ, हो रही है, तो वो लॉस जो है वो कहाँ? पहली बात ऐसा कुछ रिटर्न ऑफ आता नहीं है। ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं मेरे साथ, जो गुडविल रिटर्न ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, यस इट इज द थॉट ऑफ कैश फ्लो। और कैश फ्लो में यस यू हैव टू ऐड इट इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। कोई बात नहीं, चलो यहाँ कुछ ऐसा नहीं आता है गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। आ जाओ, तो 10,000 5,000 रुपये ये बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े? ओके सर, और क्या रह गया देखो जरा। फिर ये लॉसेस प्रॉफिट बढ़ गए। अब रिवैल्यूएशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। या 2900 बैड डेट राइट ऑफ होता है, तो हमने यहाँ पे बात करी थी। डेबिट साइड कितना आएगा? 2900 रुपये आएंगे, सिर्फ 900 रुपये, सॉरी, डेटर 900 रुपये, ठीक है।
और क्या है, फिर रिवैल्यूएशन में 5,000 क्रेडिट साइड जाना था, किसकी वजह से, स्टॉक। चलो और क्या है, दैट्स इट, इतना ही है रिवैल्यूएशन का तो पार्ट। 5,000 और 900 तो 4,100 हो गया। टू पीसी अकाउंट प्रॉफिट है ना, ए और वी में जाएगा 4,100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1:1 में, तो 2050 मैच कर रहा है, देख लें एक बारी। 41 डन, ओके। चलो इसके बाद फिर और यही रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ बांट दो। ठीक है, वो थोड़ा सा लैग कर रहा है आई थिंक, कोई नहीं, अब बस लास्ट पड़ाव पे तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही चलने देते हैं, वरना अभी इसको छेड़ाछाड़ी करेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो 2050 ये आ गया। गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी थी क्या हमने, नहीं, गुडविल की एडजस्टमेंट रह रही है बाय पीएफजी। कितना निकाला था हमने पीएफजी, यहाँ पे लिखा था 10,000 रुपये आया था, 10,000 भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा क्योंकि नया रेशो तो दे ही नहीं रखा, तो 5,000 और 5,000 ये आ गया। कोई डाउट इसमें, सारी एडजस्टमेंट हो गई क्या, बताओ। बैलेंस सीडी लिखना था या नहीं लिखना था, कंबाइंड वाले में नहीं लिखना है, ठीक है, लिख दोगे तो फिर आपको दोबारा रिपीटिशन काट के दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोपोर्शनेट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या था, सीएसी कितना आएगा, आ जाओ सर एक एक करके निकालते हैं। या ऐसे आप कर सकते हो, पता है, ए और वी और टोटल ऐसे कर लिया करो, इससे क्या होगा, नीचे आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको वो अलग अलग लिखा मिल जाएगा, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो देखना यहाँ था 1,10,000 प्लस 15,000 प्लस 2050 प्लस 5,000 माइनस 15,000 कर देते हैं डायरेक्ट, तो 1,17,050। उसके बाद ये आपको कितना है, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 2050 प्लस 5,000 माइनस 15,000, 67,050। टोटल भी कर लेते हैं, 1,84,100। डन है। फिर क्या करते थे हम लोग, कंबाइंड शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना था, जल्दी बताओ, 1/4, 3/4 आ जाएगा। डन है यहाँ तक। उसके बाद एनपीपीसी आ जाएगा, न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे निकलती थी, 1,84,100 इंटू में 4/2 इंटू में 1/4। हाँ सॉरी, अभी गड़बड़ हो जाती बस, है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। थोड़ी अजीब सी क्यों आ रही है, 61,336 ऐसा कुछ है क्या, हमने कुछ गड़बड़ कर दी लग रहा है, स्पीड में जाते जाते कुछ ना कुछ तो छोड़ा है हमने। 4,100 ये दे दिया, इक्वल में बांट दिया, WCR डाल दिया, PFG डाल दिया, सब कुछ तो हो गया, बचा क्या है, आपने 35,000 भी डाला है स्टॉक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टॉक हमने डेबिट तो मारा ही नहीं है ना, चलो ये भी तो मारो, स्टॉक आ जाएगा कितना, 35,000। विद्या जी लेके जा रही थी, ये लो, डन। अब आ जाओ, अब यानी कि विद्या की कैपिटल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, 67,050 माइनस 35,000 हो जाएगा, तो 32,050 और प्लस 117,050, तो आपके पास 149,100। डन। इसके बाद इंटू में 4, इसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं ना सीधा, कितना होगा, हाँ अब ठीक आ रहा है, 49,700। यही है न्यू पार्टनर कैपिटल, हाँ डन है, 49,700। कोई डाउट इसके अंदर, सीधा अब उसमें लिख दूँ यहाँ पर बैंक में, कुछ नहीं है, रिपीटिशन वही स्टेप चल रहे हैं जो हम पहले से करते हुए हैं, कोई नया स्टेप नहीं है यहाँ पर। इसके बाद कर दो एडजस्टमेंट, आ जाओ यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड, न्यू पार्टनर कैपिटल आई 49,700
इनटू में 4/1 कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल, और यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दे रखा तो यानी कि माइनस कर देते हैं 49,700 और इसको किस में बांट देते हैं, ओल्ड रेशो में, जो कि है 1:1। कोई डाउट इसके अंदर? 49,700 इंटू में 4 कर देते हैं और माइनस 49,700 कर देते हैं और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, तो 74550 ओल्ड माइनस कर दोगे। ओल्ड जो आपकी थी वो कितनी थी जल्दी बताओ, ये रही, आपको अलग निकालने की जरूरत नहीं है, यही दे रखी है 1,17,050 और ये कितनी है 32,050। कौन सा नेगेटिव आ रहा है? हाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कोई बात नहीं बेटा। 74550 माइनस 1,17,050 इसका कितना आया, नेगेटिव आ रहा है 42,500 नेगेटिव, ये विड्रॉ है यानी कि, और एडिशन इसका आएगा 3205 7450 माइनस 32,050 42,500 इसका पॉजिटिव आ रहा है। चलो जी बहुत बढ़िया, खत्म। अब यानी कि इसको क्या करेंगे, एक को क्रेडिट, किसको, वी को क्रेडिट करना है, ए को डेबिट करना है, तो ए को डेबिट मार देते हैं। किससे करना था, कैश से ही करना था, बाय एक्चुअल कैश बोला गया था, है ना। तो 42,500 से ए को डेबिट और बाय कैश, सर इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, अलग से निकालूं क्या, नहीं है ना, ये जो निकाला 74,550 और इसका कितना आएगा, इसका 49,700 टोटल देख लेंगे बाद में डाल देंगे। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? और इसी के साथ सर ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, जिसमें मेरे मैक्सिमम टाइम जो मैं आपके साथ कवर कर सकता था। ठीक है, इसको प्लीज़ अच्छे से एक बार आज रिवाइज कर लेना, टेस्ट कल है, ध्यान रहे।